This is fourth lecture for class 12. The name of the chapter is electrostatics. So, my topic is principle of superposition of charges. Suppose in a system we have these charges Q1, Q2, Q3, Qn. Means up to Qn charge is there. So, net force on Qn charge is equal to F n1 plus F n2 F n minus 1. So this is vector sum. For example, एक सिस्टम है जिसमें Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 चार्ज है. सब मान लेते हैं कि इसका ऊपर कितना फोर्स होगा. Q1 को Q2 ने फोर्स देगा, Q3 देगा, Q4 देगा, Q5 देगा. मतलब टोटल चार्ज कितना है 5. तो कितना ने फोर्स देगा इसको 1 2 3 4. सो टोटल चार्ज इस सिस्टम में कितना है n है. तो कितने चार्ज ने फोर्स देगा n-1. एक कम होता है n-1. हाँ रिमेम्बर ये वेक्टर सम है. वेक्टर सम का मतलब है रिजल्टेंट फोर्स जीरो भी हो सकते हैं. वैल्यू का साथ साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होगा. धीरे धीरे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, उसमें क्लियरली आइडिया मिल जाएगा कि फोर्स का वैल्यू, चार्ज का वैल्यू एज वेल एज किसका ऊपर डिपेंड होगा, उसका पोजीशन के ऊपर डिपेंड होगा. पोजीशन मींस डायरेक्शन. सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, इसका बोर्ड में कभी कभी लिखना भी आता है. क्या होता है 1 मार्क 2 मार्क्स का. सो द डेफिनेशन इज इन ए सिस्टम of n charges, the total force Fe on any one charge is the vector sum of the forces due to all remaining charge on this charge. मतलब ये चार्ज का ऊपर बाकी चार्ज कितना फोर्स दे रहे हैं, उस फोर्स का वेक्टर सम. So polygon type numerical. Suppose now in this triangle we have three charges, all are positive, plus q plus q plus q. ट्रायंगल का साइड है a मींस तीनों साइड इक्वल है. सो तीनों एंगल भी कितना होगा 60. So the question is find the net force on charges at vertex C चार्ज का ऊपर कितना फोर्स होगा उसको निकालना है. तो ये जो C चार्ज है Q, इसका ऊपर इस प्लस Q ने चार्ज फोर्स दे रहा है ये डायरेक्शन में. रिपल्शन होगा कि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो ये प्लस Q इसको फोर्स देगा ये डायरेक्शन में. ये डायरेक्शन थोड़ा डायग्राम दे रहा होगा. सो इसको मैंने डिनोट किया फोर्स ऑन C ड्यू टू A. C का ऊपर फोर्स है किसका वजह से, A का वजह से. ये A चार्ज, इसको मैंने A माना. फिर ये चार्ज को इसने भी फोर्स देगा, बी ने भी फोर्स देगा, जो रिपल करेगा पॉजिटिव चार्ज से. तो इसको मैंने लिखा है फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी चार्ज. अभी ऑब्वियसली बात है कि अभी ये जो एक फोर्स है FCB और एक फोर्स है FCA, दोनों के बीच में एंगल भी 60 डिग्री होगा. सो मैंने वेक्टर का, दो वेक्टर है, दोनों का नेट फोर्स इस डायरेक्शन में जाएगा. तो दोनों का वेक्टर निकालने के लिए मैंने हमेशा कौन सा लॉ अप्लाई करूंगा, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, जो 11th क्लास में सिखाया था. सो ये क्या है, मैं लॉ को लिख रहा हूँ. F इज इक्वल टू रिजल्टेंट इज इक्वल टू R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, A² प्लस B² प्लस 2AP cos थीटा. याद है ना. दो वेक्टर किसी भी एंगल में अगर रहता है तो रिजल्टेंट का ये वैल्यू है, रिजल्ट वैल्यू. हाँ वैल्यू. सो हाँ इसका डेटा मतलब चार्ज डिस्टेंस, इसका डेटा चार्ज डिस्टेंस सेम है. तो ये फोर्स और ये फोर्स को मैंने सेम मानूंगा. क्या माना है, F माना है. तो क्या होगा d² प्लस ट्वाइस F भी मान रहा, सेम मान रहा, कौन 60, क्योंकि दो वेक्टर का बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री. सो फोर्स नेट कितना हो जाएगा F प्लस F 2F²
और ये cos 60 हाफ होता है तो 2 और हाफ कैंसिल हो जाएगा तो ये भी एफ स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल कितना होगा 3f स्क्वायर, तो रूट को हटाने से √3f। तो दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स ऑन व्हिच चार्ज, सी चार्ज। सी चार्ज के सी को दो चार्ज में फोर्स दे रहे हैं, एक इसने दे रहे हैं एक इसने दे रहे हैं, दोनों के बीच में एंगल कितने 60, तो रिजल्टेंट निकालना है। इसका मतलब है जो सी चार्ज है ना ये डायरेक्शन में मूव करेगा, ये डायरेक्शन दोनों का मिडिल से मूव करेगा रिजल्टेंट। नेक्स्ट तक न्यूमेरिकल ले रहा हूँ। प्रीवियस न्यूमेरिकल में क्या था, तीनों चार्ज पॉजिटिव था, लेकिन इस बार ये पॉजिटिव है, बी मान लिया, सी मान लिया, ए नेगेटिव चार्ज है -q। तो इस बार क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ए का ऊपर, ये चार्ज का ऊपर कितना रिजल्टेंट फोर्स होगा। सो अभी देखना है कि ये जो चार्ज है नेगेटिव है प्लस है, तो ये अट्रैक्शन होगा, खींचेगा इधर, तो इसका डायरेक्शन में इधर दे रहा हूँ। सो ये हो जाएगा F ऑन A ड्यू टू C। सबका साइड सेम मतलब एंगल भी, सबसे एंगल कितना हो 60। फिर सिमिलरली A को B ने भी खींचेगा इधर। सो इस फोर्स को मैं ये डायरेक्शन शो कर रहा हूँ, फोर्स ऑन A ड्यू टू B। सिमिलरली भी दो फोर्स है, कौन सा चार्ज के ऊपर, -q चार्ज के ऊपर दो फोर्स है, ऐसा करके लग रहा है। अभी दोनों का रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा, रिजल्टेंट मिडिल से जाएगा, ये हो जाएगा F नेट, इधर से चार्ज मूव होगा। तो अभी दोनों का रिजल्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए सेम प्रोसेस होगा। F इज इक्वल टू, मैं डेटा सेम है तो F मान लिया, ये F नेट है, तो F स्क्वायर प्लस 2F इंटू F cos 60। सेम आंसर आएगा, कितना आएगा √3f। हाँ रिमेम्बर साइड मतलब डिस्टेंस, यहाँ पे भी डिस्टेंस सेम है, यहाँ पे भी सेम है, इसीलिए मैंने सबको f माना है। तो डिस्टेंस डिफरेंट होगा तो फोर्स भी डिफरेंट होगा, चार्ज डिफरेंट होगा तो फोर्स डिफरेंट होगा। लेकिन अप टू 12 में ना चार्ज और डिस्टेंस में जनरली सेम ही दिया जाता है। सो क्वेश्चन नंबर it will be 3. 4 charges are there, plus q minus q. The question is, ये जो -q चार्ज है इसको नाम नेमिंग के C, ये हो गया A B C D पॉइंट। C चार्ज का ऊपर नेट फोर्स कितना होगा। सो ये q चार्ज का ऊपर -q चार्ज को इस प्लस q में फोर्स देगा ये डायरेक्शन में, जिसको फोर्स ऑन C डी टू बी लिखा है ये डायरेक्शन में। और सिमिलरली -q को प्लस q ने भी खींचेगा ये डायरेक्शन में। सो दिस इज फोर्स ऑन C ड्यू टू D। हाँ ये फोर्स ये डायरेक्शन में है और ये फोर्स ये डायरेक्शन में, दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट को मैं थोड़ा देर बाद निकालता हूँ। और एक फोर्स होगा जो -q है, ये प्लस q है, ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में फोर्स होगा, फोर्स ऑन C ड्यू टू A चार्ज। सो ये फोर्स को पहले मैं निकाल लेता हूँ, फोर्स ऑन A ड्यू टू A चार्ज। तो q स्क्वायर लिखा है, q इंटू q, दोनों वैल्यू सेम है तो q स्क्वायर लिख दिया डायरेक्ट। और स्क्वायर का साइड, सब साइड है a, तो डायगोनल कितना होगा a√2। तो सिंपल है a√2। तो a√2 स्क्वायर कूलम्स लॉ अप्लाई किया तो इससे हम सिंपलीफाई करने से क्या मिलेगा, k³ स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। ये हो गया आपका एक फोर्स। बाकी ये दोनों फोर्स के बीच में एंगल कितना है 90। तो इसके लिए मैंने हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन से निकाल सकते हैं। दोनों वैल्यू सेम होगा क्योंकि ये भी a डिस्टेंस है, ये भी a डिस्टेंस है, तो दोनों में f मान लिया, f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर और cos 90 जीरो हो जाएगा, दोनों के बीच में एंगल 90 है। तो इसको सिंपलीफाई करने से क्या होगा √2f। अभी आप देखो कि ये जो इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन, क्योंकि दोनों फोर्स का रिजल्ट भी तो मिडिल से जाएगा, ये दोनों फोर्स का डायरेक्शन भी मिडिल से जाएगा। सो दोनों फोर्स का सेम डायरेक्शन है, दिस टू हैव सेम डायरेक्शन। इसको मैंने नंबर 2 दिया इक्वेशन। दोनों को ऐड करने से हाँ अभी रिजल्टेंट फोर्स ये डायरेक्शन में
एक तो हो जाएगा, ये वैल्यू तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो एज इट इज लिखा है। अभी √2 लिखा है, एफ क्या है, एफ निकालने के लिए कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे, के और स्क्वायर होगा, के क्यू स्क्वायर, क्योंकि क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। फिर साइड कितना है, ए, यहाँ से है डिस्टेंस भी उतना ही है, यहाँ से भी उतना ही, ए स्क्वायर। सो ये हो जाएगा आपका टोटल फोर्स, नेट फोर्स ऑन सी चार्ज मीन्स माइनस क्यू चार्ज ड्यू टू ऑल थ्री चार्जेस। अभी तीन और न्यूमेरिकल है जो सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, हर एक कॉर्नर में सेम चार्ज है। यहाँ पे मैंने कैपिटल क्यू रखा है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अभी इसका ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे रिपल्शन होगा, ये भी रिपल करेगा, ये भी रिपल करेगा, ये भी रिपल करेगा। सो इसका ऊपर ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सेम है, चार्ज के वैल्यू भी सेम है, तो इसका ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, 0। फोर्स नेट विल बी 0। सिमिलरली यहाँ पे भी ये माइनस चार्ज है, तीनों कॉर्नर में प्लस चार्ज है, तो ये अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। सो नेट कितना हो जाएगा, फोर्स नेट विल बी व्हाट, 0। हियर आल्सो ऑल पॉजिटिव चार्ज आर देयर, सो हर एक डायरेक्शन में क्या होगा, रिपल्शन होगा। सो कॉरस्पॉन्डेंस फोर्स को क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। सो फोर्स नेट विल बी 0। सिमेट्रिक बॉडी होगा तो फोर्स कितना होगा, 0। अच्छा, जो भी मैंने कॉलम्स लॉ का न्यूमेरिकल करा है 4G2 मल्टीपल चार्ज, थोड़ा सिंपल लेवल का था, और एक लेवल का होगा टाइप 2। टाइप 2 जनरली एंट्रेंस पे पूछता है, यहाँ पे बोर्ड एक तो यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट था एंट्रेंस के लिए। ओके, आज के लिए